वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। आज बात हो रही है फूलों की, मासूम मासूम चेहरों की, इस दुनिया के हुस्न की, इस दुनिया की रौनक की, और वो हैं हमारे बच्चे। बच्चों की जो पैदाइश है, बच्चों की जो डेवलपमेंट है, वो इसी तरह से जिस तरह से आप किसी पौधे की आबियारी करते हैं। अगर किसी को गार्डनिंग करनी होती है तो कुछ किताबें ज़रूर पढ़ लेता है या किसी से सीख लेता है कि जब मैं बीज डालूं और उसके बाद जब पौधा खिले तो उसमें कब खाद डालनी है, कब पानी देना है, कब उसकी कलियां जो हैं निकलें तो उसको क्या करना है, सारी बातें आपको पता होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश के बाद से लेके और बच्चे के बड़े होने तक हमें कुछ पता नहीं होता। हम अपनी तरफ से बच्चे से मोहब्बत कर रहे होते हैं और उस मोहब्बत में कभी बहुत जायज़ और कभी बहुत सी चीज़ें नाजायज़ भी कर रहे होते हैं। तो इसी वाले से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक बच्चा है उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट या फ़िज़िकल ग्रोथ, उसके लिए माँ बाप को क्या रोल प्ले करना होता है, और उसके बाद जो उसकी साइकोलॉजी है या उसकी नफ्सियात हैं या नफ्सियाती डेवलपमेंट जो है उसमें माँ बाप का, घर वालों का क्या किरदार होना चाहिए और किन लोगों से अब बच्चों को बचाना चाहिए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फैमिली फ़िज़िशियन, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन आखा यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर मारी एंड्रेडस साहिबा। डॉक्टर मारी, ब्रेक पे जाने से पहले दो सवाल थे। पहले असगर अली साहब का सवाल था कि हमारे यहाँ हम बात कर रहे थे सिबलिंग राइवलरीज, और जो बच्चा, एक बच्चा भी पैदा हुआ फ़ौरन ही दूसरा भी पैदा हो गया, जबकि हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि एक बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाओ, तो ये कुरान में ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमारा मज़हब कहता है कि एटलीस्ट 2 साल तक का तो वफ़ा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चे के ऊपर जो हम गुस्सा निकाल रहे हैं या बच्चे की बात में फ़ौरन नो नहीं कर सकते, नहीं होगा, ज़्यादा मोहब्बत या इस तरह का ज़्यादा नो क्या असरात डालते हैं? ज़्यादा नो जो है बच्चे को, वही बात है कि उसकी खुद एतमादी या उसकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। बच्चे की समझ नहीं आ रहा होता कि बार बार नो किस बेसिस पे किया जाता है। क्या वो ख़राब बच्चा है, क्या वो अच्छा बच्चा नहीं है। उसको ये फीलिंग होती है कि वो जो है ना वो बहुत गलत काम कर रहा है। तो नो कहने के बजाय अगर हम एक्सप्लेन करें कि इस चीज़ को हम नो क्यों कह रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या नुकसान है जिसकी वजह से नो, ठीक है। और बच्चे की लैंग्वेज में नहीं, ये नहीं कि बहुत ही हाई फ्लोन कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में उसको बताएं। हाँ, बच्चा बन के उसको समझाएं कि अगर ये किया तो इसका नुकसान क्या होगा, उसी को नुकसान होगा, तो बच्चे की समझ में अच्छा, आएगा। मैंने एक चीज़ नोट की है कि बच्चे को जब आप उससे समझा रहे होते हैं तो आप लगता है भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। अक्सर ये लगता है क्योंकि बच्चा नहीं सुन रहा होता है, लेकिन बच्चे के सब कॉन्शियस में वो बात रह जाती है और आप देखें कुछ देर के बाद या अगले दिन बच्चा वही बात कर रहा होता है, और अमूमन किसको कर रहा होता है? जो अपने से छोटा बच्चा होता है उसको मना कर रहा होता है, ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। ये मैंने बच्चों के अंदर नोट किया, क्योंकि आपको हैरत होती है कि उस वक्त तो बच्चा कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है अगर आप उसको समझाएं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे से बात क्या करें, बच्चा तो अपनी धुन में मगन होता है। यानी बच्चे से बच्चों की तरह बन के उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन करें, बिल्कुल। मतलब बजाय इसके कि फ़ौरन उसको ना करके या जोर से जन्नाटेदार एक थप्पड़ रसीद कर दिया या पिटाई कर दी या डांट दिया, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। मिसेस इकबाल ने एबटाबाद से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या जानना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इकबाल। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, ठीक हूँ जनाब। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका प्रोग्राम तो मैं रोज़ाना सुनती हूँ, चाहे वो रिपीट में हो या लाइव हो, जो जिस वक्त मुझे टाइम मिले। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। ये मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि मेरी बेटी का मसला है। ये मेरी बेटी 16 साल की, तकरीबन 16 साल की। जी जी। तो वेट इसका 38 kg है और ये 9th में पढ़ती है। और ये मेरी बेटी का ये है कि ये पहले इसको एलर्जी रही है ना, तो काफ़ी अर्सा हमने इस्लामाबाद से इसका इलाज करवाया, लेकिन अब एलर्जी काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये कमज़ोर बहुत है ना। तो इसकी हड्डियाँ इस तरह हैं जिस तरह आस पाँव की छोटी सी, जिस तरह 6-7 साल के बच्चे के आस पाँव होते हैं। पहले ये बहुत हेल्दी थी, जब पैदाइशी थी 10 साल तक ये बच्ची बड़ी एक्टिव, बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन 10 साल के बाद ये बच्ची उस तरह इसका बिहेवियर ठीक नहीं होता, चिड़चिड़ापन इसमें रहा। इसको मैंने पढ़ाई पे अगर डांटा तो पढ़ाई पे डांटा या खाने में। अच्छा, तो ये दोनों बातों से मुझे इतना तंग करती है कि यकीन माने, अब ये 16 साल की नहीं लगती, छोटी सी बच्ची, इसका कद भी रुक गया, हाइट भी इसकी बहुत कम है। अच्छा, 2-3 बातें मैं पूछूंगा, फिर मैं डॉक्टर मारिक से कहूँगा कि वो भी अगर पूछना चाहें। पहली बात, 10 साल तक वो सही थी? 10 साल तक बिल्कुल ठीक, सेहतमंद भी बहुत थी। अच्छा, 10 साल के बाद आपको क्या लगा? कोई आपके घर में कोई तब्दीली तो नहीं आई? आपका रेजिडेंस चेंज तो नहीं हुआ? इसका स्कूल चेंज तो नहीं हुआ?
4th क्लास में इसका स्कूल चेंज हुआ था। 4th क्लास के बाद इसको बर्नहाल में डाल दिया फिर हमने। नहीं, स्कूल चेंज होने के बाद उसका क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे ये तो नहीं था क्योंकि कंप्लेन करती है कि मुझे स्कूल पसंद नहीं आया? नहीं पसंद नहीं आया था, हमने खुद इसको चेंज किया था क्योंकि वो जिस स्कूल में ये पढ़ती थी उसके आगे वो 5th के बाद नहीं था ना। अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी ग़िज़ा में जो कमी हुई है, ये बताइए आपके बच्चे कितने हैं? तो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये बेटी बड़ी है और बेटा जो है वो 14 साल के है। नहीं, बेटी बड़ी है जी। अच्छा, बेटी बड़ी है, ये तो नहीं कि आप बच्चे लड़के को ज़्यादा टाइम दे रही हो, बच्ची को उसकी? नहीं, शुरू से बेटे को ये शिकायत रही है कि हम बेटी को ज्यादा टाइम देते हैं ना। जब से वो बेटा हुआ है मैंने उसको इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया, वो शुरू में बहुत कमजोर रहा। अब जाकर वो दोनों बराबर जिस तरह खाना रखती हूँ सब वो बेटा ठीक ठाक खा लेता है। आपके घर का माहौल कैसा है, आपका और आपके मियाँ के दरमियान जो माहौल है? ये पर्सनल सी बात पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है हमारा, माशाल्लाह बहुत पुरसुकून किस्म का घर है। बच्ची का आपने कोई मेडिकल टेस्ट, बच्ची का हीमोग्लोबिन वगैरह चेक कराया है? सब कुछ टेस्ट, हर किस्म के टेस्ट हमने इसके करवा दिए, बस टेस्ट बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं। लेकिन ये बच्ची जो है खाने में तंग करती है, जिसकी वजह से बिल्कुल बराए नाम खाना खाती है ना। बराए नाम खाना खाती है? डॉक्टर साहब खाती है जिसको। कुछ पूछना चाहेंगी आप? हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा था इसको जब से एलर्जी हुई है उसके बाद से जो है ये बिल्कुल सूख गई है, तो एलर्जी से आपकी क्या मुराद? एलर्जी इसको सांस की रही है ना। जिस तरह सांस को उठना, सीटियाँ बजना, वो वाली प्रॉब्लम इसको रही है। उसका इलाज क्या किया आपने? इसका हमने डॉक्टर उस्मान यूसुफ को इस्लामाबाद में जो बैठते हैं नहीं, इसका हल क्या निकाला उन्होंने? कोई दवा दी है? उन्होंने ये निकाला कि एक तो इसको वेंटोलिन और ये नहलर दिए थे। अच्छा, ओके। और दूसरा इसको दिए थे साथ इसको भाप भी लेनी थी और साथ नाक में नमक वाले पानी के गरारे, जिस तरह गरारे भी करने थे, नाक में पानी भी डालना। एलर्जी इसको पूरे साल रहती है या कुछ सीजन? नहीं, सीजन में होती है। सीजन में अप्रैल में होती है, सितंबर में होती है, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं या सर्दियाँ खत्म होती हैं। तो आप जो दवाएं उन्होंने दी हैं सीजन से पहले से शुरू कर देती हैं इस्तेमाल? जी, वो बाकायदगी से हम कई सालों से इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, इलाज भी इनका हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर मारी कुछ और पूछना है? बस ये पूछना है, कोई ऐसा खाना है जो वाकई वो शौक से खाती हैं? वो सिर्फ अगर उसको खाने में दिया जाए तो वो सिर्फ दाल माश है जो शौक से खाती है, बाकी कुछ भी शौक से नहीं खाती। अंडे का तो नाम नहीं लेती ना। दूध और अंडे से बहुत तंग करती है। तो मत दीजिए फिर। तो पढ़ने में बहुत ही वीक है ना। अब तो 1 साल इसका, जिस तरह मैट्रिक में होना चाहिए था, इसका 1 साल हमने रिपीट करवाया इसको। लेकिन क्लास जिस क्लास में ये 4th 5th के बाद जिस क्लास में गई, ये सब टीचर्स ने इसका कहा है कि ये स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर है, ठीक है। और कुछ तो नहीं पूछना? ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं मिसेस इकबाल, आपकी बेटी का मसला। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हैं हैदराबाद से, मिसेस इरफान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इरफान। आई एम सॉरी मिसेस इरफान, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, बात कर रहे थे, अब हम आते हैं मिसेस खलीक के पास। मिसेस खलीक का जो सवाल था वो मेनिंजाइटिस के हवाले से था, लेकिन मुझे कुछ कहा गया है, मुझे कहा गया है कि अभी फ़ौरन जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक पे आने के बाद हम मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन और मेनिंजाइटिस के हवाले से बात करेंगे, फिर मिसेस इकबाल का मसला, और फिर उसके बाद जो मिसेस या मिस्टर्स आएंगे उनका मसला डिस्कस करेंगे। जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।